नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन वीकली में आपका स्वागत है। देखते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें। ब्रिटेन में 70 वर्ष बाद किंग चार्ल्स तृतीय एवं क्वीन कैमिला की ताजपोशी हुई। इस आयोजन का खुफिया नाम ऑपरेशन गोल्डन आर्ब रखा। ज्ञातव्य है कि इनसे पूर्व 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी हुई थी। भारत अमेरिका की क्रिटिकल एवं इमर्जिंग तकनीकी ICT पहल के तहत अमेरिका की 12 यूनिवर्सिटी भारत में IIT, JNU एवं DU में अगले शैक्षणिक सत्र से अपने केंद्र खोलेंगी। सीरिया की 12 साल बाद अरब लीग में वापसी हुई। ज्ञातव्य है कि सीरिया की भागीदारी को 16 नवंबर 2011 से 7 मई 2023 तक निलंबित कर दिया गया था। अरब लीग की स्थापना मिस्र की राजधानी काहिरा में 22 मार्च 1945 को हुई। तब इसमें मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब एवं सीरिया सहित 6 देश सम्मिलित थे। यमन इसमें 7वें देश के रूप में 5 मई 1945 को सम्मिलित हुआ। वर्तमान में सीरिया सहित इसमें 22 देश सम्मिलित हैं, जिसमें उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के कुछ देश एवं अरब प्रायद्वीप के सभी देश सम्मिलित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अरब लीग के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पर कराए जाने के प्रस्ताव को एशियाई क्रिकेट परिषद के सदस्यों ने खारिज कर दिया। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 2023 के एशियाई कप की मेजबानी है, लेकिन भारत अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता, इसीलिए अब यह श्रीलंका या बांग्लादेश में हो सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एशियाई क्रिकेट परिषद ACC की स्थापना ICC के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में 1983 में हुई। इसका मुख्यालय श्रीलंका के कोलंबो में स्थित है। इसमें वर्तमान में 25 सदस्य देश हैं। इसके अध्यक्ष जय शाह हैं, जबकि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में 1909 में हुई। 1965 में इसका नाम परिवर्तित कर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया और अंततः 1987 में इसे ICC नाम दिया गया। इसका मुख्यालय UAE के दुबई में स्थित है। इसमें वर्तमान में 108 सदस्य देश हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बाकले हैं। भारतीय मूल के सचित मेहरा कनाडा की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नए अध्यक्ष बने। रूस ने 9 मई को विक्ट्री दिवस मनाया। इस अवसर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी नेताओं को नाजी कहा। ज्ञातव्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के USSR के समक्ष सरेंडर करने के कारण इस दिवस को मनाया जाता है। इसे सर्वप्रथम 9 मई 1945 को USSR द्वारा मनाया गया। USSR के विभाजन के बाद उसकी विरासत को रूस संभाल रहा है। सऊदी अरब में भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के अमेरिकी समकक्ष जैक सुल्लिवन के मिलने के कारण I2U2 समूह हाल ही चर्चा में रहा। इसकी स्थापना अक्टूबर 2021 में हुई। इसमें I2 का अर्थ इंडिया एवं इजराइल, जबकि U2 का अर्थ UAE एवं USA है। इसके 14 जुलाई 2022 में दिए संयुक्त बयान में कहा कि सदस्य देशों का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश और नई पहल में पारस्परिक सहयोग करना है। इसके समीक्षकों द्वारा इसे मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व वाले वन बेल्ट वन रोड पहल के प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा जा रहा है। अर्थात यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चीन के प्रभाव को कम करने के रूप में देखा जा रहा है। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी को लोरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। वही अर्जेंटीना टीम को लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया। टीम के कप्तान होने के कारण मेसी ने ही इस अवार्ड को प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त दोनों खिताब जीतने वाले मेसी पहले खिलाड़ी हो गए हैं। मेसी ने लोरियस स्पोर्ट्समैन का खिताब दूसरी बार जीता।
पहले 2020 में उन्होंने फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के साथ संयुक्त रूप से ये खिताब जीता था। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे पहली बार 1965 में मनाया गया। इसका उद्देश्य समाज में नर्सों के योगदान को बताना है। वर्ष 2023 की थीम आर नर्सेस आवर फ्यूचर रखी गई है। टेक कंपनी गूगल ने कैलिफोर्निया में आयोजित हुए गूगल I/O 2023 इवेंट में ओपनएआई के ChatGPT के प्रतिस्पर्धी माने जाने वाले आई चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया। यह भारत सहित 180 देशों में उपलब्ध होगा। हाल ही में पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग PCD का आयोजन बर्लिन में जर्मनी एवं UAE द्वारा किया गया। ज्ञातव्य है कि PCD एक उच्च स्तरीय राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका आयोजन सामान्यतः जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP से पूर्व प्रतिवर्ष किया जाता है। जम्मू कश्मीर में निर्मित अंजीखार ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। हाल ही चर्चा में रही मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक अमिताभ कांत हैं। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST एवं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण का तीसरे संस्करण 2021-22 के आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य रहा। ज्ञातव्य है कि 2011 में पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण जारी किया गया था। इसमें नवाचार के लिए निम्नलिखित बाधाओं की भी चर्चा की, जिसमें प्रथम आंतरिक धन की कमी, द्वितीय उच्च नवाचार लागत एवं तृतीय बाहरी स्रोतों से वित्त पोषण की कमी है। कतर के दोहा में चल रही 14वीं डायमंड लीग में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर जेवलिन फिक्स स्वर्ण पदक जीता। उल्लेखनीय है कि उन्होंने लगातार दूसरी बार इस लीग में स्वर्ण पदक जीता है। पहले इन्होंने ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता था। इससे वे इस लीग में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची शहर देश की पहली सोलर सिटी होगी। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी माह करेंगे। इसका सारा व्यय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के द्वारा होगा। उल्लेखनीय है कि सांची में स्थित बुद्ध स्तूप भारतीय वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। इसका निर्माण 3वीं सदी में मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया। इसे 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके महत्व को देखते हुए ही इसे 200 रुपए के भारतीय नोट के पीछे भी छापा गया है। चंडीगढ़ में निर्मित वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इसे पर्यटन विभाग संचालित करेगा। इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जल्द ही देश की पहली फोर्ड टैक्सी सर्विस शुरू होगी। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी YEIDA ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ का चंदखुरी धाम माता कौशल्या के मंदिर के विकास के कारण चर्चा में रहा। उल्लेखनीय है कि यह भारत में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है। अमृतसर में हुए 2 धमाकों के बाद पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन विजिल शुरू किया, जिसमें ड्रग तस्कर, असामाजिक तत्व इत्यादि के विरुद्ध बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। 15 से 17 जून 2023 तक मुंबई में पहली बार राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें देश भर के सभी राज्यों से 2000 से अधिक विधायक भाग लेंगे। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके 4 संरक्षक होंगे, जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, डॉक्टर मीरा कुमार, मनोहर जोशी एवं शिवराज पाटिल होंगे। जबकि संस्था के रूप में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय छात्र संसद एवं अतुल्य भारत निर्माण फाउंडेशन इसकी संरक्षक होंगी। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के मामले में एक राय से निर्णय दिया। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर
पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। ज्ञातव्य है कि दिल्ली में विधानसभा और सरकार का कामकाज तय करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम 1991 है। इसमें 2021 में केंद्र सरकार ने बदलाव कर वहां की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून पर उपराज्यपाल या LG की राय लेना अनिवार्य कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति मैदान में 11 मई को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ इन्होंने कई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिसमें लीगो इंडिया हिंगोली महाराष्ट्र में, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जटनी उड़ीसा में एवं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का प्लेटिनम जुबली ब्लॉक शामिल है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को 11 मई 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में 1999 से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने मनाना शुरू किया था। बॉर्डर रोड संगठन ब्रोक ने 7 मई 2023 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। उल्लेखनीय है कि यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह सीमावर्ती क्षेत्रों एवं मैत्री देशों में सड़कों का निर्माण एवं उसका रखरखाव करता है। अजरबैजान के बाकू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग विश्व कप 2023 में दिव्या TS एवं सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम का स्वर्ण पदक जीता। ज्ञातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF द्वारा ISSF विश्व कप टूर्नामेंट 11 जनवरी से 19 सितंबर 2023 तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें अलमाटी, बाकू, भोपाल, काहिरा, दोहा, जकार्ता, लारनाका, लीमा, लोनाटो, रब्बात एवं रियो डी जनेरियो सम्मिलित हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पीति घाटी में 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को MBBS और BDS में सरकारी के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजों में 5% आरक्षण देने की घोषणा की। यह नए सत्र से लागू होगा। पेट्रोलियम विभाग ने वर्ष 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रदेश में 4 संभावित पेट्रोलियम क्षेत्र बताए, जो निम्नलिखित हैं। पहला, राजस्थान शेल्फ जैसलमेर बेसिन, जिसमें जैसलमेर एवं अंशतः बीकानेर। दूसरा, बाड़मेर सांच और बेसिन, जिसमें बाड़मेर एवं अंशतः जालौर। तीसरा, बीकानेर नागौर बेसिन, जिसमें बीकानेर, नागौर, गंगानगर एवं चुरू। चौथा, विंध्यन बेसिन, जिसमें कोटा, झालावाड़, बारां एवं अंशतः बूंदी, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान देश के उत्पादित खनिज तेल का लगभग 22% भाग उत्पादित करता है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने अपनी 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। यहाँ 2022 में रिकॉर्ड 10.83 करोड़ देसी पर्यटक राजस्थान आए। इसमें प्रथम 5 स्थानों पर क्रमशः अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर, भरतपुर एवं चित्तौड़गढ़ रहे, जबकि राजधानी जयपुर 13वें, सिरोही 14वें, जोधपुर 17वें एवं उदयपुर 19वें स्थान पर रहे। इसका कारण शीर्ष जिलों में मेलों के पर्यटकों की संख्या की गणना कर लेना है। दूसरी ओर विदेशी पर्यटकों में प्रथम 5 स्थानों पर क्रमशः जयपुर, उदयपुर, अजमेर, पुष्कर, जोधपुर एवं जैसलमेर रहे। हाल ही में ऋण राहत आयोग चर्चा में रहा। ज्ञातव्य है कि इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई। इसके ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए राजीव लोचन शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। हालांकि इस समिति ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। अब यह सहकारिता विभाग से विधि विभाग को भेज दिया गया है। इसके लिए पहले राजस्थान किसान ऋण राहत एक्ट बनेगा, तदुपरांत ऋण राहत आयोग का गठन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना के तहत 864 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक सत्र से रोजाना दूध मिलेगा।
हालांकि अभी यह योजना सप्ताह में सिर्फ 2 दिन के लिए ही लागू है। प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र को अपनी पुस्तक मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भेंट करने के कारण चर्चा में रहे। यह प्रख्यात वनस्पति शास्त्री हैं, जिन्हें कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इनके कार्यों को देखते हुए इनके नाम से भारतीय वनस्पति शास्त्र परिषद द्वारा 2019 से प्रति वर्ष वनस्पति शास्त्र विषय के अच्छे लेखक एवं संपादकों को पीसी त्रिवेदी गोल्ड मेडल दिए जाने की शुरुआत की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात के पूर्व राज्यपाल रहे पंडित नवल किशोर शर्मा की मूर्ति का अनावरण रोटरी सर्किल ट्रांसपोर्ट नगर घाट की गूनी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने दौसा मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नवल किशोर के नाम पर रखने की घोषणा की। धन्यवाद।